तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। भारत की आकस्मिक निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये करते हैं राष्ट्रपति जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों के लिए किया जाता है। इनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई है। ठीक है, इनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो, बाद में मंजूरी मिल जाने पर निकाली गई रकम की भरपाई कर दी जाती है। ठीक है, ये आकस्मिक निधि होती है। 267 के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 267 के आकस्मिक निधि का प्रावधान 267 के अंतर्गत दिया है। आकस्मिक निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। इसे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, इसमें आर्टिकल नंबर 267 के तहत धन निकासी के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह आकस्मिक समय में ही इस धन को निकाला जाता है राष्ट्रपति की सहमति से। तो इसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं होती और बाद में इसे संसद की मंजूरी ले ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? वित्त सचिव के अधीन होती है। भारत का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? औपचारिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख आर्टिकल नंबर कौन से में 53 के अंतर्गत होते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होती है? पीएम के हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में। भारत संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया हुआ है। ठीक है, इनका आर्टिकल स्टार्ट होता है 52 से। ठीक है, राष्ट्रपति होंगे आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में कहा है 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल नंबर 54 में दिया है। 70वें संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? आकस्मिक निधि के संरक्षक कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति जी होते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे? ठीक है, तब उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के रूप में धारण करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाले और खाली स्थान द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है तो कौन हस्ताक्षर करते हैं इसमें? राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के जो लोकसभा या राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। संसद किन किन से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस प्रकार संसद के दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति हस्ताक्षर के उपरांत ही क्या बनती है? अधिनियम बनता है। संसद में विधेयकों पर सहमति असहमति हेतु राष्ट्रपति को वेटो शक्ति आर्टिकल नंबर 111 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो वो है कार्यपालिका से संबंधित 52 से 78 तक। भारतीय संविधान का भाग 5 का अध्याय 1 आर्टिकल नंबर 52 से 78 संघीय कार्यपालिका के बारे में क्या करती है? प्रावधान। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी संबंधी प्रावधान हैं। इस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 के लिए पॉकेट वेटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह जी ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्राप्त है, जिनके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? अस्वीकृत कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर अनुमति देते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। इसके बाद विधेयक का अंत हो जाता है, जिसे राष्ट्रपति की पॉकेट वेटो शक्ति कहते हैं। पॉकेट वेटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था 1986 को। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक पर किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का आदेश देते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 123 के तहत। अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद में पारित कानून। आर्टिकल नंबर 221 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। 122 में क्या दिया है? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना।
नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन है आर्टिकल नंबर 124। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है इसमें? तो संसद के काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 5 के अध्याय 3 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब क्या ना हो, संसद के दोनों सदनों में क्या चल रहा हो, कोई भी सत्र ना चल रहा हो। उसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? तो वे हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत की 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत के में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज के एक छोटे से गांव में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्यों? जबकि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारत का उपराष्ट्रपति देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? आर्टिकल नंबर 89 में दिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 89 में राष्ट्रपति जी क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में आता है? 66 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और पदेन सभापति होने के पद के लिए ही उन्हें वेतन दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 92 में जब सभापति और उपसभापति दोनों पीठासीन न होंगे। आर्टिकल नंबर 91 क्या कहता है कि सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति है। आर्टिकल नंबर 90 में क्या दिया है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। ये है आर्टिकल नंबर 90 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? 1952 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत रत्न 1954 में प्राप्त करने वाले क्या थे? पहले भारतीय पुरुष थे। वर्ष 1949 से 1952 तक ये सोवियत संघ में भारतीय राजदूत पद पर रहे हैं और वर्ष 1952 में इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। वे लगातार 2 बार 1952 और 1962 भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, ये क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति। भारत रत्न मिला था 1954 को। ये पहले भारतीय पुरुष थे जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। वर्ष 1949 से 52 तक ये क्या थे? सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के पद पर रहे थे। उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम खाली स्थान निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, तो कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं? पदेन सभा होते हैं, सभापति होते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 64 के तहत। 63 में क्या है? भारत के लिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं? कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होंगे? आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान। राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उपराष्ट्रपति जी। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आर्टिकल नंबर 45 में क्या दिए? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? क्या होनी चाहिए? उनकी आयु 40 वर्ष पूरी होना चाहिए
आवश्यक नहीं, कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखते हैं? योग्यता रखते हो। भारत के उपराष्ट्रपति का की शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता। इनके 2/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। 2/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति को कितनी अवधि के भीतर? 60 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।